ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सांसारिक कार्यों को करते हुए थोड़ा समय भगवान के स्मरण में भी लगाना चाहिए, क्योंकि संसार में इतने काम हैं कि सारी जिंदगी हो जाए फिर भी व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण नहीं कर सकता। और जिस परमात्मा ने हमें इतना दिव्य जीवन दिया है, यदि उस परमात्मा के प्रति हम कुछ न कर सके तो संसार में हम कितने ही धनी हो जाएं, बलवान हो जाएं, कीर्तिवान हो जाएं और सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध कर लें, लेकिन सच्ची शांति तो परमात्मा के चरणों में ही मिलती है। इसलिए हमें भगवान की शरण जरूर ग्रहण करनी चाहिए और अपने समय में जो हमारा 24 घंटा का समय होता है उसमें कुछ समय भगवान की याद करने के लिए जरूर निकालना चाहिए। एक संत हुए नामदेव जी, वो घर गृहस्थी में रहते थे, घर गृहस्थी का कार्य करते थे, लेकिन इतने उदार थे कि उनके दरवाजे पर जो भी व्यक्ति आता था वो कभी उसे निराश नहीं लौटने देते थे। धीरे 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 संत महात्मा साधु और महापुरुषों की सेवा करते करते उनका जो धन था सारा खर्च हो गया। अब मात्र उनके पास एक छप्पर, एक झोंपड़ी रह गई। उसी में वो अपनी पूजा की चीजें लेकर के भगवान का स्मरण किया करते। संयोग से एक दिन ऐसा हुआ कि उनके घर पर कुछ खाने पीने को नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा कि चलो हमारा धन तो सारा सत्कार में लग ही गया है, अब अपने शरीर निर्वाह के लिए थोड़ी सी किसी से मांग लेते हैं। तो भिक्षा करने के लिए गए, लेकिन 3 दिन तक दरवाजे दरवाजे भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ प्रसाद खाने को नहीं मिला। लौट करके अपनी कुटिया पर आए, सोचा कि भगवान हमारे ऊपर बड़ा दयालु है। वैसे तो सप्ताह में एक बार हम व्रत करते थे, लेकिन लगातार 3 बार व्रत हो गए और अब भगवान ये चाहते हैं कि हमें लगातार भगवान का स्मरण करना चाहिए, शरीर पोषण में नहीं लगे रहना चाहिए। ऐसा सोच करके वो अपनी कुटिया को छोड़ करके एक निर्जन स्थान में, बड़ा पवित्र सुंदर सुरम्य स्थान था, वहां जा करके भगवान का स्मरण करने लगे। इधर ये हुआ कि गर्मी का समय था, कहीं किसी के यहाँ से छोटी सी चिनगारी आकर के उनके छप्पर पर जा गिरी और उनका छप्पर धू धू करके जलने लगा। लोगों ने देखा तो अड़ोस पड़ोस के लोग दौड़ करके आए। उन्होंने सोचा कि नामदेव जी का एकमात्र यही रहने का स्थान है, ये भी जल गया तो वो घरवार से रहित हो जाएंगे। इसलिए लोगों ने बड़ा प्रयास किया उसे बुझाने के लिए। उसे अग्नि को तो नहीं बुझा सके, लेकिन उन्होंने कुछ पूजा की चीजें उनकी बचा ली और छप्पर जल गया। अब उन लोगों ने कहा कि नामदेव जी कहाँ हैं, उन्हें जाकर के सूचना दो। कुछ व्यक्ति खोजते हुए गए तो नामदेव जी एक नदी के किनारे मस्त होकर के भगवान का भजन कर रहे थे। उन्होंने जाकर के कहा कि नामदेव जी, बड़ी दुख की बात है कि आपका जो छप्पर था, रहने का स्थान था, वो जल करके नष्ट हो गया, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा प्रयास करके आपकी कुछ पुस्तकें, आपकी कुछ पूजा की चीजें बचा ली हैं। तो हर व्यक्ति की सोच ये होती है कि कोई प्रयास करके हमारा कुछ मदद करे तो हम उसे धन्यवाद देते हैं, लेकिन बजाय नामदेव ने उन्हें धन्यवाद के उनमें डांटने लगे, करे तुम बड़े मूर्ख हो, तुम हमारे बड़े शत्रु हो, तुमने हमारी मतलब वस्तुएं बचाई क्यों, जल आने देते। भगवान तो साक्षात अग्नि का रूप धारण करके हमारी मोह ममता को मिटाने के लिए हमारे घर पर आए थे और तुमने थोड़ी सी मोह ममता बचाई ली। तो कहते हैं ना कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो नामदेव जी तो बड़े अंतर हृदय से संत थे, इसलिए तुरंत उठे और उठ करके सीधे गए वहां पर जहां पर छप्पर जल रहा था और बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। लोगों ने कहा नामदेव जी आ गए, नामदेव जी आ गए। सबने कहा कि देखो आपकी ये पुस्तक बचा रखी है, ये शंख बचा रखा है, ये माला, ये आसन, ये सारी चीजें हमने बचा ली हैं। उन्होंने कहा लाओ हमें दो।
और उन्होंने सभी चीजें लेकर के जो भी आसन पुस्तक आदि थी एक एक करके अग्नये स्वाहा कह करके उसी छप्पर की जलती हुई अग्नि में स्वाहा कर दिया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग कहने लगे अरे नामदेव तो पागल हो गया, चलो अपने अपने घर चलते हैं। और नामदेव जी को ऐसा भरा भरा कहते हुए सब अपने अपने घर चले गए। नामदेव जी कृतकृत्य हो गए, धन्य हो गए और सोचने लगे हे भगवान, तेने हमारी अटकी हुई जो इस छप्पर में थोड़ी सी मोह ममता थी उसको तोड़ दिया। अब हम निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करेंगे, कहीं वृक्ष के नीचे सो जाएंगे, वृक्षों के पत्ते और फल फूल खा लेंगे और निरंतर तेरा स्मरण करेंगे। ऐसा सोच करके नामदेव जी तो वहां से निकल पड़े। और आप ये जानते हैं कि अपने भक्त पर कोई संकट होता है तो भगवान उसे सहन नहीं कर सकते। जैसे ही भगवान कृष्ण को द्वारका में पता चला तो वो भोजन कर रहे थे, रुक्मिणी जी पंखा जल रही थी। भगवान ने अभी आधा ही भोजन किया था, उठ करके खड़े हो गए, कहने लग गए मुझे कहीं आवश्यक काम से जाना है। रुक्मिणी मैया पूछने लगी कि भोजन तो कर लेते ठीक से, फिर जाना है तो चले जाते। अरे कि नहीं, अब भोजन करने का वक्त नहीं है, मेरे भक्त पर संकट आया हुआ है और अब मेरा ये जो तुम्हारा भोजन है गले से नीचे नहीं उतर रहा। रुक्मिणी जी कहने लगी कि ऐसा कौन भक्त है और क्या कार्य आन पड़ा। तो उन्होंने बताया मेरा भक्त नामदेव है, उसका छप्पर जल गया है, वो बेचारा वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है और उसका छप्पर छाना है। रुक्मिणी मैया कहने लग गई, कह रहे आपने कब छप्पर छाए, आप तो मटकियां फोड़ते रहे, गायें चराते रहे और नृत्य करते रहे, आपने कभी छप्पर तो बनाया नहीं, आप छप्पर छाओगे कैसे, किन्हीं नौकर चाकरों को भेज दो। भगवान कहने लग गए नहीं नहीं, भक्तों का काम करने में मुझे स्वयं ही करने में जितना आनंद आता है उतना किसी करवाने में नहीं आता। मैं अपने भक्तों का कार्य स्वयं ही करता हूं, इसलिए मैं ही जाऊंगा। माता जी पूछने लग गई फिर आप छप्पर छाओगे कैसे, आपको छप्पर छाना आता तो है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे छप्पर छाना अच्छी तरह आता है, क्योंकि पहले मैं रामावतार में जब 14 वर्ष पिताजी के द्वारा वन में भेज दिया गया तो उस समय में आए दिन 4 या 6 दिन के बाद कहीं ना कहीं नई कुटिया बना करके रखता था, इसलिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस है पुराने पूर्व जन्म का। रुक्मिणी मैया को भी धीरे धीरे सी झीनी झीनी सी मतलब याद आई और वो कहने लगी हाँ हाँ, जब आप कुटिया छप्पर बनाते थे उस समय मैं भी उसकी लिपाई पुताई करके चबूतरा बनाया करती थी, तो ऐसा करते हैं मैं भी साथ चलती हूँ। आँच लगी होगी तो उनकी जो दीवालें हैं और जो चबूतरा है वो भी काला कलूटा हो गया होगा, तो मैं लिपाई पुताई कर दूंगी। ऐसा जब रुक्मिणी मैया ने कहा तो भगवान कृष्ण तो बहुत जल्दी में, तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो गरुड़ पर। और दोनों ही गरुड़ पर सवार होकर के पहुंचे नामदेव जी के घर के पास और रात्रि में सब सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर छप्पर बना करके रख दिया और रुक्मिणी मैया ने बहुत लिवाई पुताई डेंटिंग पेंटिंग करके बहुत खूबसूरत कुटिया बना दी। और भला जिस पर साक्षात लक्ष्मी जी का हाथ लगा हो, साक्षात भगवान का हाथ लगा हो, उससे सुंदर और कुटिया क्या हो सकती है। अब कुटिया बना करके भगवान तो वहां से चले गए। सुबह जब गांव के लोग जगे तो उन्होंने देखा, करे राम 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 राम, नामदेव का इतना बढ़िया छप्पर, इतनी बढ़िया कुटिया। अरे हम लोग कल ये कहते थे कि मूर्ख है और इसने सारा सामान इसमें जला दिया, अरे इसकी पहले से सेटिंग थी इसलिए उसे कोई परवाह नहीं तो उसने सबको जला दिया। ऐसा लोग कहने लगे। कुछ लोगों ने कहा अरे कि नामदेव जी को खोजो, पता तो करो कहाँ है। तो खोजते हुए गए तो नामदेव जी एक पेड़ के नीचे बड़े मस्त भाव में भगवान का स्मरण कर रहे थे। लोगों ने बताया कि महाराज तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा इतना खूबसूरत छप्पर किसने बनाया है, किस पे बनवाया है तुमने। नामदेव जी कहने लगे भैया हंसी क्यों करते हो, मेरा छप्पर तो कल ही जल गया, आप मेरी मखौल क्यों उड़ाते हो। लोग कहने लग गए कि महाराज मखौल नहीं उड़ाते, वास्तव में इतना बढ़िया छप्पर है कि आज तक हमने कभी इतनी सुंदर कुटिया किसी की देखी नहीं। अब तो नामदेव जी को स्मरण हो गया, गदगद होने लग गए और अंदर ही अंदर भाव विभोर होकर के सोचने लगे हे भगवान, इस तुच्छ भक्त के लिए तुझे कष्ट करना पड़ा, हमारा छप्पर छाना पड़ा। और गदगद होते अश्रु बहाते हुए वहां से चले और जाकर के जैसे ही सुंदर कुटिया देखी तो उस कुटिया की एक एक तिनके में
और मिट्टी के एक एक कण में राधा कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन हो रहे थे। भगवान को उन्होंने साक्षात प्रणाम किया और प्रणाम करके गदगद होकर के भगवान को लाख लाख धन्यवाद देने लगे। अड़ोस पड़ोस के लोग कहने लग गए, ये नाटक मत करो, ये बताओ तुमने छप्पर किससे छपवाया है। लोग पड़ोसी रे पूछे नामा, किन तेरी छान छवाई, और तोते अधिक मजूरी दी हो, दीनो पतो बताई। अरे भैया तुमने छप्पर किससे छपवाया है, हम तुमने मजूरी दी होगी उससे और ज्यादा देंगे, लेकिन ऐसा छप्पर हम भी बनवाएंगे। नामदेव जी कहने लग गए कि भैया तुम छप्पर नहीं बनवा सकते, जो छप्पर छा गया है उसकी मजदूरी देना इतना आसान नहीं है। लोग हंसने लगे और कहने लगे, तेरे पास खाक नहीं है, बिल्कुल नंगा है, बिल्कुल गरीब है, जब तू उसका भुगतान कर सकता है तो हमारे पास तो संपन्नता है, हम क्यों नहीं दे सकते। नामदेव जी हंसने लगे और कहने लग गए, यदि तुम्हें छप्पर छपवाना है तो मजदूरी देना ही चाहते हो तो पहले ऐसा करो, किसी मशीन को मंगा करके, बिल्डोजर को मंगा करके अपने अपने घर गिरवा दो। जब अपने अपने घर गिरवा दोगे तब वो छाने वाला आएगा। लोग कहने लो, देख लो, ये हमारे घर गिरवाना चाहता है, फिर आया या नहीं आया तो हम तो बेघर के हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि भक्त को होता है दृढ़ विश्वास, और दृढ़ विश्वास इससे होता है भगवान उसी का काम करते हैं। जो भगवान के ऊपर भी संशय करे, संदेह करे, उसका काम कभी भगवान कर नहीं सकते। इसलिए कबीर साहब ने बहुत सुंदर कहा है कि कबीरा खड़ो बाजार में, कबीरा खड़ो बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर वारो आपनो तो चलो हमारे साथ। कहने का मतलब ये है कि जो अपनी मोह ममता के बनाए हुए महल में आंच लगाने के लिए तैयार हो, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, उसी पर भगवान की कृपा हो सकती है, और वही अपने जीवन में धन्य धन्य हो सकता है। इसलिए हमें अपने घर गृहस्थी के कार्यों को करते हुए थोड़ा समय भगवान के स्मरण के लिए जरूर निकालना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।